नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पूर्व दिशा में अगर आपका बेडरूम है यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम अगर है तो वो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। यानी कि क्या होता है कि बेडरूम ईस्ट में है तो वो गलत है, सही है, या फिर हमको क्या बेनिफिट करेगा, ये सब चीज़ें होती है। तो आज हम देखेंगे पूर्व दिशा के बेडरूम के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल में जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिए, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। दोस्तों, तो चालू करते हैं पूर्व दिशा के बेडरूम के बारे में। जो पूर्व दिशा का बेडरूम होता है, यानी कि अभी अगर ये घर है, ठीक है, और इस घर में अगर हम ऐसा कहेंगे कि ये जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इसके हम प्रॉपरली एक एक डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, यानी कि इस दिशा का ये पूर्व है, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। आज हम बात करेंगे अगर पूर्व दिशा में, ना कि ईशान्य में, ना कि आग्नेय कोण में, अगर पूर्व दिशा में आपका बेडरूम है तो क्या रहेगा। लेकिन आजकल बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि समझो नीचे रो हाउस अगर है तो नीचे 2 रूम्स है, ऊपर 2 रूम्स है, इस प्रकार से भी होता है। तो वो कंडीशन में क्या होता है कि एक ही रूम में जो है नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा आता है, नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा आता है, बीच में ईस्ट आता है, इधर थोड़ा साउथ ईस्ट भी आता है। इस प्रकार से वो डायरेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं। तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर ईस्ट जो है, ईस्ट डायरेक्शन ये एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है। अगर एयर एलिमेंट जो है ये जो है हमें हेल्प करता है हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने में। अगर आप समझो किसी ऐसे फील्ड में है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझो आप पॉलिटिक्स में है, जहां पर आपको कनेक्शंस बहुत जरूरी है लोगों से, आपका कांटेक्ट लोगों में होना बहुत जरूरी है, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोशल होना। आजकल के लैंग्वेज में सोशल होना बहुत जरूरी है। आप बाहर जितने भी इवेंट्स है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना या फिर लोगों से कंटिन्यूस मिलते रहना, हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता है। हर कोई बिजी रहता है या किसी का नेचर अलग टाइप का रहता है, तो ये हर किसी को पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपका बेडरूम ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप ज़्यादा सोशली एक्टिव रहोगे। लेकिन आपको ध्यान में एक रखना है, जब आप बेड रखोगे बेडरूम में, ये अगर आपको इस रूम के साउथ वेस्ट जो है इस रूम का, अगर यहां पर रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आपको अवॉइड करना है साउथ ईस्ट में बेड रखना। जो आपका ईस्ट का बेडरूम रहेगा वहां पर ये रहेगा यार, अगर इधर साइड का है तो आपको साउथ ईस्ट में बेड रखना अवॉइड करना है, क्योंकि साउथ ईस्ट ये जो होता है ये एंजाइटी जोन होता है। अगर आप यहाँ पर आपका बेड आता है तो आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, जिसको हम कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। कुछ लोगों को आदत होती है, बैठ जाते एक किसी चीज की तरफ देख रहे हैं तो वो देखते देखते सोच में निकल जाते हैं। तो वो ज्यादा देर अगर आप यहाँ पर स्पेंड करते हो तो ओवर थिंकिंग चालू होता है। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर स्पेंड करना अवॉइड करना है। जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है वहां पर आपको बेड रखना है एग्जैक्टली ईस्ट में, या फिर जो इस रूम का साउथ वेस्ट है यहाँ पर आप बेड रख सकते हो। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो यहाँ पर भी आपको ट्राई करना है कि साउथ वेस्ट में बेड बैठे या फिर ईस्ट की वॉल को लगाकर। तो इसका बेनिफिट यह होगा कि आप सोशली एक्टिव रहोगे। समझो आपके घर में आपको साउथ वेस्ट का बेडरूम है, लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप सोशली एक्टिव नहीं रहते हो। आपको आपके जॉब के जगह पे, आप जहां पर रहते हो वहां पर आपको कमेंट्स मिलते हैं कि आप ज़्यादा मिक्स नहीं होते हो। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हो, जो साउथ वेस्ट है ये बेडरूम जो है कुछ दिन के लिए आप यहाँ पर सोना बंद कीजिए। आप आपका सामान यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आप ईस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चालू कीजिए, जो कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाता है। या फिर आपका अगर ड्राइंग रूम ईस्ट में है तो आप ये बेडरूम तो यूज़ कर सकते हो। आप ज़्यादा टाइम आपके ड्राइंग रूम में स्पेंड करो, जहाँ पर ईस्ट एग्जैक्टली ईस्ट का एक्सेस आएगा।
तो इस प्रकार से ये ईस्ट डायरेक्शन का जो है बेडरूम अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा सोशली एक्टिव रहने में। यहीं पर अगर आप किसी वास्तुशास्त्री को दिखाते हो और आप अगर उनको कहते हो कि यहाँ पर जो सूर्य देव का पद है वो एग्जैक्टली कहाँ पर आता है, तो उस सूर्य देव के पद में अगर आप एक सूर्य का चिन्ह लगाते हो, जो कि आजकल पीतल या फिर कॉपर के इसमें एक सन आता है, तो वो अगर लाकर आप सूर्य के पद में यहाँ पर लगाते हो तो जो आपकी कुंडली में सूर्य दोष अगर रहेगा तो वो कम होने में भी मदद मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अगर कुंडली में सूर्य दोष है या फिर सूर्य गलत घर में बैठा है तो फिर या फिर पावरफुल नहीं है, तो ये रेमेडी करने से आपको उसके बेनिफिट्स मिलना भी चालू हो जाता है। तो ये आप जान सकते हो कि यहाँ पर कहाँ पे सूर्य पद एग्जैक्टली आता है, क्योंकि वो ग्रिड पे लेके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से आप आपका जो ईस्ट का बेडरूम है वो यूज कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स ले सकते हो, या फिर आपका अगर ड्राइंग रूम है तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आप ये बेनिफिट्स ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बताई जो ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है या फिर आप सोशली एक्टिव नहीं है तो आप खुद को कैसे उस प्रकार से थॉट प्रोसेस लाने में वास्तु आपको कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। तो आप इस प्रकार से यूज करके आप खुद को सोशली कनेक्ट रख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने दीजिए, तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियोस बनाने में। धन्यवाद दोस्तों।